ठीक है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे किसकी, लीव्स, किसकी, लीव्स की। तो ये जो है आज का टॉपिक हमारा बड़ी मज़ेदार है और इसको आप लोग क्या करिएगा, अपने भेजा में घुसा लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले ही बात याद रखिए, ये है स्टेम, क्या है जी ये, क्या है ये, स्टेम है ना। इस पर जो है, जो ये पत्ती लगी हुई है ना, तो याद रखिएगा हमेशा, जो हमेशा यहाँ पर ये देखना है कि स्टेम में दो चीज़ होता है। क्या चीज़ होता है जी, सबसे पहली बात याद रखिएगा, एक होता है नोड, क्या होता है, और दो नोड के बीच की जो एक गैप होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, इंटर नोड, ठीक है ना। जब भी कोई ब्रांचिंग होता है तो कहाँ से निकलता है, नोड से निकलता है। कहाँ से निकलता है, नोड से निकलता है, ठीक है ना। तो यही हमको जो है क्या करना है जी, दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है। तो जब ये लीफ का जो अरेंजिंग होता है ना, किस पर, स्टेम पर, उसको हम क्या बोलते हैं, फिलोटैक्सी। द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम इज कॉल्ड फिलोटैक्सी। क्लियर हुआ। सबसे पहले जो है हम लोग सीखेंगे कि लीव्स आखिरकार जो है, जो भी जैसे मान लीजिए कि एंजियोस्पर्म है, वो दो भागों में उसको बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, एक होता है डाइकोटिलीडन और एक क्या होता है, मोनोकोटिलीडन, ठीक है ना। तो डाइकोटिलीडन का जो है लीफ कैसे होता है और मोनोकोटिलीडन का लीफ कैसे होता है, आइए एक हम टिपिकल जो है लीफ के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। एक सामान्य लीफ का स्ट्रक्चर कैसे होता है और क्या क्या उसमें होता है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग उसको क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहली बात याद रखिएगा, लीफ में दो चीज़ याद रखना है। कितना चीज़, दो चीज़। एक होता है लीफ बेस, क्या होता है, और एक होता है जो लैमिना, क्या होता है, जो फैन नुमा स्ट्रक्चर है ना, इसको क्या बोलते हैं, लीफ लैमिना, और ये होता है बेस, ठीक है ना। कभी कभी जैसे मान लीजिए कि कभी कभी ये हम देखते हैं ना कि ये जहाँ पर ये लीफ बेस है ना, वहाँ पर थोड़ा सा फूला हुआ होता है, देखे हो ना। और ये स्टेम से क्या होता है, इसे देखिए, इसे ये है फूला हुआ है ना, इसको बोलते हैं पल्विनस। क्या बोलते हैं, ये फूला हुआ जो है, ये चिपकता है यहाँ से, पल्विनस, ठीक है ना। और ये मिड, याद यही रखना है, कभी कभी इसमें जो देखेंगे हम, तो लीफ का जो ये बड़ा बड़ा देखिए, और ये आगे चल के, ये आगे चल के ये पेटियोल है, ये क्या है, ये इसका पर्णवृंत है ये। तो जिस पत्ती में पेटियोल पाया जाएगा उसको बोलेंगे पेटियोलेट लीफ। क्या बोलेंगे, उसको कौन सा पत्ती बोलेंगे, पेटियोलेट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और यही पेटियोल आगे चल के सीधे जो है क्या हो जाता है, जाता है, और ये मिडरिब बनता है। क्या होता है जी, मध्य शीरा बनता है। क्या बनता है, क्यों, क्योंकि यही जाकर क्या करेगा जी, पूरा जो एक मेन खंभा, जैसे मान लीजिए कि ये बना है ना, ये तो बीच में देखना एक लगा हुआ है और इसी पर चारों तरफ से, और तो ये मिड रिब है, क्या है जी, और मिड रिब, और यही से जो है, यही मिड रिब से जो है चारों तरफ जो है वेन्स निकलेंगे। क्या निकलेंगे, तो मिड रिब से वेन्स निकलेंगे और उससे छोटे छोटे निकलेंगे, उसको वेनलेट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, चारों तरफ फैले रहेंगे, ठीक है। क्यों ऐसा होता है ये, क्योंकि ये टाइट रखेगा लीफ को। क्या रखेगा, ये टाइट रखने के लिए। इतना ये बांस उस क्यों लगाया गया है यहाँ पर, ये टाइट रखने के लिए। अभी हटा दोगे, उधर से कट रहे, इधर झूलेगा, उधर से उधर झूलेगा, बोलो हाँ, ठीक। तो इसको जो अपने दिमाग में क्या कर लेना है, बैठा लेना है। अब जो है देखिए यहाँ पर, तो एक लीफ में सबसे पहली बात मिडरिब, ये ध्यान देना है। तो मिडरिब जो है किसको टाइट रख रहा है, लीफ के लैमिना को, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से आपको जो है ये मिडरिब दिख रहा है, स्पष्ट रूप से दिख रहा है ना। और यहाँ से देखिए, इसके किनारे से देखिए, यहाँ से साइड साइड क्या निकला है, इसके वेन्स निकले हुए हैं। तो एक बात याद रखिएगा, कभी कभी ये जो अरेंजमेंट होता है ना वेन्स का, उसको विनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विनेशन बोलते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स ऑन लीफ लैमिना इज कॉल्ड विनेशन, ठीक है। तो विनेशन देखिए कितने तरीके हो सकता है, दो तरीके से हो सकता है। एक होगा कि जब जो है मान लीजिए कि मार्जिन मिड रिब से निकला और मार्जिन की तरफ जा रहा है, लेकिन ये जाकर के एक दूसरे को क्या करेगा, कहीं भी काट करके जाल बना देगा। क्या बना देगा, देखिएगा, इसमें से बहुत से वेन्स जो है क्या हुए, आपस में जाकर के एक जालानुमा स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेटिकुलेट विनेशन। क्या बोलेंगे, रेटिकुलेट विनेशन। मतलब कि जब जो है वेन्स जो है क्या करते हैं, काट करके आपस में और क्या बनाते हैं, जाल नुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिससे जाल की बुनाई होती है ना, तो उसको बोलेंगे रेटिकुलेट विनेशन, ठीक है ना। और रेटिकुलेट विनेशन जो है, याद रखना है, पत्ती को देख कर ही बता दोगे कौन सा पौधा है, तो डाइकॉट की खासियत होती है। किसकी खासियत होती है, तो बताइए पौधा कैसा होगा, डाइकॉट होगा। क्लियर हुआ ना। तो रेटिकुलेट विनेशन जो है डाइकॉट की खूबसूरती है, हाँ या ना। गाड़ी को आगे बढ़ाएं। अब देखिए, ये जो आप देख रहे हो ना, सीरा इसका ये मार्जिन है, इसको क्या बोलते हैं, मार्जिन बोलते हैं।
तो याद ये रखना है, यदि मान लीजिए कि हम हाथ इस पर क्या कर रहे हैं, इसे ले जा रहे हैं तो एकदम स्मूथली जा रहा है हाथ, ठीक है ना, तो बोलेंगे मार्जिन इंटायर है। क्या है? क्लियर हो गया। अगर यही जो है कैसा होता, ये जो है एक इसका देख लो लीफ, अगर मान लीजिए कि इसमें दांत जैसा निकले होते तो इसको बोलते सिर्रेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? सिर्रेट बोलेंगे। बोलिए हाँ, ऊपर का मार्जिन कटा हुआ है, खरवा खाद पनिया पियत करेंगे, डूबते जाएंगे इसमें। और ये वाला जो है चिकना है, क्या करते जाएंगे? बढ़ते ही जाएंगे। तो स्मूथ है, ये इंटायर है। और ये वाला कैसे है? तो कभी भी ऐसा जो है लीफ देखिएगा तो इसका मार्जिन देखना, तो ये देखना किनारे वाला मार्जिन, मतलब क्या होता है? किनारे वाला। कैसा है ये? सिर्रेट है। कैसा है ये? सिर्रेट। और एक कैसा है इसका? इंटायर है। बोलिए हाँ, समझ में आ रहा है बात? क्लियर हो रहा है ना? तो याद ये रखना है आपको कभी। अब देखिए पत्ती में एक और खूबसूरती देखना है, जब कब पूरा जो है मान लीजिए इसमें ये सभी में जो अगर पेट्योल नहीं पाया जा रहा है, किसी में जिस लीफ में क्या नहीं पाया जा रहा है, पेट्योल नहीं पाया जा रहा है, उसको सेसाइल लीफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेसाइल लीफ बोलेंगे। अगर यही फ्लावर होता तो उसका डंठल को क्या बोलते? पेडिसिल, जो कल चर्चा किए थे। और नहीं होगा तो उसको क्या बोलेंगे? उसको भी सेसाइल बोलेंगे। तो फ्लावर भी सेसाइल होता है जब पेडिसिल नहीं पाया जाएगा। अब पेडिसिल पाया जाएगा तो पेडिसिलेट, इसमें पाया जाएगा पेट्योल तो पेट्योलेट, और नहीं पाया जाएगा तो क्या बोलेंगे इसको? सेसाइल। बोलिए हाँ। अब देखो कितना बढ़िया पल्विनस दिख रहा है इसमें, देखो तो स्पष्ट रूप से ये मोटा, ये वाला यही जाकर क्या रक्त लगा रहता है, समझ पा रहे हो? नहीं, ये पल्विनस है। क्या है ये? पल्विनस है। बेस जो है फूला हुआ है। क्लियर? आगे बढ़े। अब ये आपको समझ में आ गया होगा। तो एक लीफ हो गई कौन वाली? रेटिकुलेट विनेशन वाली, डाइकॉट की खूबसूरती है। एक लीफ आपको जो है हम दिखा रहे हैं यहाँ पर, जिसका जो है ये लीफ जो है याद रखिएगा, ये है एक स्पष्ट रूप से दिखा रहे हैं, ये लीफ है सैक्रम मुंजा। क्या है ये? सैक्रम मुंजा, जिसको हम लोग मूंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और ये फैमिली जो है क्या है? ग्रेमनी फैमिली की है। कौन सी फैमिली की है? तो ये एक मोनोकाट। कैसे पाए मोनोकाट? देखिएगा इसमें ये वाला जो दिख रहा है ना, ये इसका मिडरिब है। क्या है ये? लेकिन कभी भी इसमें आप जो है जाल नहीं देखोगे। थोड़ा सा और बड़ा होता तो दिखाते हैं आपको, जाल नहीं देखोगे। ऐसे ही बांस को भी देख लेना, उसमें जो वेन्स होते हैं सीधा सीधा जाते हैं। क्या जाते हैं? कभी एक दूसरे को काटते नहीं हैं। जब काटेंगे नहीं तो नेटवर्क नहीं बनेगा, नेटवर्क नहीं बनेगा तो एक दूसरे के पैरेलल जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं? जब पैरेलल होगा तो उसको कौन सा विनेशन बोलेंगे? पैरेलल विनेशन। तो लीफ को देख के ही बता दोगे कि ये जो है पैरेलल विनेशन है, इसका मतलब ये मोनोकाट है। कौन काट है? ये मोनोकाट है। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो जब कभी कभी होता है ना कि इसमें जो ये विनेशन होते हुए जाता है ना, तो ये आगे का देखो, ये जा करके ये पूरा जो है कभी कभी ये इधर चौड़ा है बेस की तरफ, और इधर क्या होता जा रहा है? पतला होता जा रहा है। तो ये आगे आकर पॉइंट हो जा रहा है। कैसा हो जा रहा है ये पॉइंट? मतलब कि भाला देखे हो तो भाला में कैसा बनता है? लैंसियो, मतलब आगे की तरफ जो है ऐसे लैंसियोलेट। अगर मान लो कि कभी कभी देखे होगे ना कि भाला को देखो मारते हुए कभी, तो आगे क्या होता है? एकदम नुकीला, फिर इससे चौड़ा होता जाता है। बोलो हाँ। और फिर इतना ही लगा रहता, फिर लाठी लगा रहता है यहाँ से, है ना। अब जब अरेंजिंग होता है इसका, तो कभी कभी क्या होता है, मेन से चारों तरफ फैल जाता है। जो सिराएं हैं क्या हो जाएंगी? फैलेंगी। और कुछ हो जाएंगी जाकर क्या हो जाएंगी? एक पास मिल जाएंगी। बोलिए हाँ। उपत्ति दीजिएगा पीछे वाला, पकड़ा बेटा। इसमें देखिए, चलो चीटी तो रहते ही है। देखो ये मेन है, ऐसे कई ब्रांच निकला है, लेकिन देखो ये पाम हो जाए, बन जा रहा है, चारों तरफ फैल गया ये। तो इसको बोलेंगे मल्टी कॉस्टेट। क्या बोलेंगे? कोई कॉस्ट बना है इसमें। और वही अगर मान लो कि एक पास हो जाता है इसे सिकुड़ करके, तो उसको बोलते हैं यूनिकॉस्टेट। क्या बोलते हैं? तो ये वाला मल्टी कॉस्टेट है और ये वाला क्या हो जाएगा? यूनिकॉस्टेट है। तो याद ये रखना है कि बहुत से सिराएं फैलेंगे चारों तरफ, अब फैल के जो है इसे बनाएंगी पाम जैसा स्ट्रक्चर। और लोब बनाए, देखो एक लोब बनाए, दो बनाए, तीन बनाए, है ना। तो बहुत से सिराएं निकला है ना चारों तरफ, तो इसको बोलेंगे मल्टी कॉस्टेट है ये। क्या है ये? और ये वाला जाकर के एक में इधर एक तरफ जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? यूनिकॉस्टेट। तो आपको यही याद रखना है कि मल्टी कॉस्टेट भी हो सकता है और यूनिकॉस्टेट भी हो सकता है। ऐसे ही जो है क्या देखेंगे हम? किसको देखेंगे? मोनोकाट में भी लव पत्ती को देखते हैं, वो भी मल्टी कॉस्टेट और यूनिकॉस्टेट होंगे। अब उसको देख लो, ये बनाना केला की पत्ती देख लो, उसका देखो इतना बड़ा भले गया है पूरा, लेकिन एक मिड रिप हो गया। ऐसे देखना सीधा सीधा जो इसके ब्रांच निकला रहता है, ठीक है ना। ये कभी एक दूसरे को काटता नहीं है। लेकिन जा करके चारों तरफ फैल गया ना कि एक जगह मुड़ा है, नहीं मुड़ाएगा, तो उसको बोलेंगे मल्टी कॉस्टेट। क्या बोलेंगे? ये बांस देख लो, क्या देख लो?
ये जाकर के सीधे जाकर क्या हो जाता है, एक में मिल जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिकास्टेड। मतलब डाई कास्ट में भी मल्टीकास्टेड और मोनोकास्ट में मल्टी और यूनिकास्टेड। समझ पा रहे हो ये? तो ये देख करके आपको क्या कर देना है, बता देना। कभी कभी देखना पत्ती को जो है क्या करेंगे, जब इसके लगे कि रोंगटे दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं, रोंगटे दिख रहे हैं, तो ये ग्लेवरस शब्द होता है, ये हेयरी बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे। और जो पूरा चिकनाहट रहेगा तो उसको स्मूथ बोलेंगे, क्या बोलेंगे। और एक याद रखिएगा, एक जैसे जब पत्ती मान लीजिए ऐसा है, ठीक है, पत्ती जो ऐसा है लगा ऐसा ही ना, तो ये सरफेस जो है कहाँ लगा है, धूप की तरफ है, किधर है, और ये वाला किधर है। तो हम लोगों का जो है याद रखिएगा, जो चीज़ कभी कभी उलट जाता है ऐसा, तो डॉर्सल सरफेस एक हो जाता है इसका अपर, और एक क्या हो जाता है, लोअर हो जाता है। समझ पा रहे हो ना ये? जैसे हम लोग का पीठ जो है हमेशा किधर रहता है, बाहर की तरफ ऐसे। तो अच्छा ये देखो हाथ हम लोग का, ये डॉर्सल है, ये वाला क्या है, तो धूप में हमेशा कौन रहता है, डॉर्सल सरफेस रहता है। समझ पा रहे हो ना ये चीज़ें। ये वाला चिकना थोड़ा सा है, साबुन वाबुन में लगा के धो लेते हैं ना, ये हमेशा क्या रहता है, ये वेंट्रल है। समझ पा रहे हो ना सब चीज़ें। तो इसमें कभी भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। और लीफ को जो है किचन हाउस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यहीं पर खाना बनता है, क्या बनता है, क्या बनता है जी, बात समझे। और यहाँ से खाना बन के सभी जगह क्या होता है, फ्लोएम के माध्यम से जाता है। क्लियर। तो अगर अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम, फिलोटैक्सी, मिड रिब, उससे ब्रांचिंग निकलेगा, वेन्स बहुत से, और ये पाए क्यों लिए जाएंगे, हम लोगों में वेन्स क्यों पाए जाते हैं, वेन्स क्यों नहीं पाए जाते हैं, ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए। इसको भी तो पानी होनी चाहिए, कौन पहुंचाएगा वहां पर, बताओ, बात समझ पाए। तो बताओ अभी तक के पत्ती, जो भी पत्ती देखना है पहले यही ध्यान देना है, मोनोकाट है कि डाइकाट है, कैसे पहचानोगे, विनेशन के हिसाब से बस हो जाएगा आपका क्या। तब कहेंगे लोग ये फलाना जादूगर हो गई है, क्या हो गई है, तो पढ़े लिखे लोग ये क्या हो जाएंगे, जादूगर होंगे। तो कोई रमेश बाबा जो है जादूगर नहीं होंगे, आप लोग सुरेश बाबा भी जादूगर हो सकते हो। ठीक है जी, बात करिए।